नमस्कार। कृषि दर्शन देखने वाले तमाम दर्शकों का और विशेषकर हमारे किसान भाई बंधुओं का मैं वंदना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसान बंधुओं, गर्मी का मौसम आ गया है और पशुपालकों को इस मौसम में विशेषकर पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। हम इस वक्त खड़े हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पशु प्रक्षेत्र में और इस संबंध में आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है पशुओं में संक्रमण रोग से क्या बचाव के उपाय करने चाहिए। हम बात करेंगे इस पर, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप राम, जो कि अधीक्षक हैं पशु प्रक्षेत्र राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया, गर्मियों का मौसम आ रहा है और पशुपालकों को पशुओं के संबंधित जो भी रोग होते हैं उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। विशेष तौर पर संक्रमण रोग ज़्यादातर होते हैं और दुधारू पशुओं में ये संक्रमण रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार के पशु इसमें आते हैं उसके बारे में आप पहले बताइए। जिस तरह से वातावरण में परिवर्तन से हमारे शरीर प्रभावित होते रहते हैं, उसी तरह से पशुपालक भाइयों को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे पशु भी इससे अछूते नहीं हैं। वे भी वातावरण में बदलाव होने से उनमें भी बदलाव आता है, उनके शरीर में बदलाव आता है, उनकी उत्पादन क्षमता में बदलाव आ जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें सचेत रहना चाहिए और इस तरह के बहुत से संक्रमण बीमारियां हैं, वे हमारे पशु को नहीं लगें, इसके लिए हमें पूर्व से ही सचेत होनी चाहिए। बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जैसे आपको जीवाणु हैं, विषाणु हैं, परजीवी हैं। इन तमाम तरह के ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे पशुओं को अपनी चपेट में लेते हैं और उनके शरीर को प्रभावित करते हैं। उनको प्रभावित होने से उनकी उत्पादन क्षमता में काफ़ी ह्रास होती है और अंततोगत्वा पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति होती है। अभी जो गर्मी का मौसम शुरुआत हुई है उसमें ऐसी कौन सी डिजीज है, बीमारी है जो संक्रमण के द्वारा आती है? जैसे एक जीवाणु जनित रोग में आपको है, मैं बता दूं कि एचएस एक कॉमन बीमारी है जो आमतौर पर फर्स्ट मानसून जो शुरू होता है तो उस दौरान ये इसका प्रकोप बढ़ जाता है। एचएस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एचएस को गला घोंटू रोग के नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में और कई नामों से जानते हैं। कहीं इसको लोग डकहा के नाम से पुकारते हैं, कहीं गलफुल्ली के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको एक कॉमन नाम है हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको पास्चुरोलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। पास्चुरेला डॉक्टर साहब, डकहा जब लगती है पशु को, किसान को कैसे पता चलता है कि इस पशु को गला घोटू हो गया? जब इस रोग का, इस जीवाणु का आक्रमण होता है हमारे पशुओं पर, तो बिल्कुल क्लियर कट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पहचान का जो लक्षण है वो स्पष्ट नज़र आता है। मैं एक ये बता दूं कि इनके गला में यह चूँकि जीवाणु जो है पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु के चलते होता है, जो पशु के पूर्व में उसके गला में ही विद्यमान रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे पशु की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर पड़ती है तो इसका वो जीवाणु जो है एक्टिव हो जाता है और पशु को अपनी चपेट में रोगग्रस्त कर देता है। इसमें गला में एक पशु से दूसरे पशु को भी बिल्कुल, यह एक संक्रमित जीवाणु है। यह रोग जो है ना, कांटेक्ट में एक पशु का दूसरे पशु के कांटेक्ट में आने से यह रोग फैल जाता है। या पशु का अगर बीमार पशु का हम भोजन अगर स्वस्थ पशु को खिला दें, उसका पानी खिला दें, या चरागाह में जहां अस्वस्थ पशु, इस रोग से ग्रसित पशु है, अगर चरागाह में चर गया, ग्रेजिंग करने गया है, फिर वहां जब स्वस्थ पशु जाते हैं चरने तो उनको भी संक्रमण लग जाती है। ये जो आपने बोला अभी कि पशु का चारा दूसरा पशु खाया या ग्रेजिंग कहते हैं, उसमें क्या ऐसा है कि उसके लार से इस जीवाणु का जो ये बाहर निकलता है उसके लार के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से, जब पशु ग्रेजिंग करता है तो उसमें सलाइवा गिरता है, उसका माने ये उसके द्वारा वो जीवाणु का संचरण जो है एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है और फिर संक्रमित पदार्थ को जब हमारा स्वस्थ पशु खाता है तो उसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है। किसान भाइयों को यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब कोई पशु जिसे गला घोटू बीमारी हुई है और उसकी पहचान हो जाती है तो उसको आप सामान्य पशुओं के बार से अलग रखें, उनके भोजन की व्यवस्था अलग रखें, क्योंकि आपको जैसा डॉक्टर प्रदीप राम ने बताया
कि इस बीमारी के प्रसारित होने की जो माध्यम है वो पशुओं के लार बोलते हैं, जो पशु खाते समय निकालते हैं, उसमें वो जीवाणु एक पशु से दूसरे पशु को जाते हैं। यदि आप एक बीमारी पशु को दूसरे पशु से अलग कर देंगे, उनके भोजन की व्यवस्था अलग कर देंगे, तो इसकी संक्रमण दूसरे को पहुंचने में रोक सकती है। अब समझेंगे कि अगर गला घोटू हो गया तो हमें किस तरीके से उसका उपचार करना चाहिए। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव बेहतर होता है चिकित्सा से। तो मैं पशुपालक भाइयों को यह संदेश देना चाहूँगा कि बहुत सारे टीके उपलब्ध हैं बाज़ार में और गवर्नमेंट बिहार सरकार भी इसको उपलब्ध करा रही है समय समय से। तो हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि HS का टीका उपलब्ध है, इस रोग का टीका बाज़ार में उपलब्ध है, उसको लिया जाए और मानसून शुरुआत होने से पहले उसको टीका लगा दिया जाए पशुओं को, तो हम लोग इस रोग से, इस घातक रोग से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। HSBQ वैक्सीन के नाम से टीका आता है, HS के नाम से भी टीका आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग टीका है, उसको हम लोग दिशा निर्देशानुसार हम लोग उसको लगा देते हैं पशुओं में, तो अपने हम पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। HSBQ का टीका सरकार भी उपलब्ध करा रही है जी, वो फ्री में है जी, बिल्कुल फ्री है, समय से उसका टीका गवर्नमेंट करा रही है। अगर उसकी जरूरत हो तो कहाँ जाने से उनको वो टीका निःशुल्क मिलेगा? निःशुल्क अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें या हमारे जिला पशुपालन कार्यालय है वहाँ से संपर्क किया जा सकता है, या जो पंचायत लेवल पर भी अस्पताल हैं या ब्लॉक लेवल पर अस्पताल बने हुए हैं, पशु चिकित्सालय हैं, वहाँ के पशु चिकित्सक से संपर्क करने पर ये टीका मिल जाती है। सरकार के द्वारा डोर टू डोर सेवा इसका दिया जा रहा है, उसको समय पर टीकाकरण उसको पशुओं को कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि ये टीका साल में कितनी बार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी पशुओं को? जी, ये HS की टीका साल में एक बार हम लोग लगाते हैं और इसकी इम्यूनिटी पावर 1 साल की होती है। अगर हम मानसून ऑनसेट होने से पहले इस टीका को हम लोग दे देते हैं और साल भर हम लोग अपने पशु को सुरक्षित रखते हैं इससे। डॉक्टर साहब, संक्रमण की 4-5 बीमारी प्रमुख रूप से है, जिसके ऊपर की राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी प्रयास किया जा रहा है कि उसकी टीकाकरण समय पे हो। तो ये कौन कौन सी प्रमुख संक्रमण जनित बीमारी हैं, आप उनका नाम बताएं और उसका उपचार की विधि बताएं। जी, ये FMD एक वायरल रोग है, पशुओं में बड़ा ही घातक है ये रोग, और ये जिसको हम लोग हिंदी में मुंहपक्का खुरपक्का के नाम से जाना जाता है। और ये खास करके पशुओं के जीभ पर, मुंह में ये जख्म बन जाता है, पैर में जख्म बन जाता है, जिससे पशु को काफ़ी कष्ट होती है। इस बीमारी से पशुओं में मृत्यु कम होती है, परंतु इनका ये सिकनेस माने उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इनको ग्रसित किए रहती है, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में काफ़ी ह्रास होता है और अल्टीमेटली पशुओं को या पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति होती है। इसका बचाव हम करें, बचाव बेहतर होता है चिकित्सा से, और इसमें हम लोग इसका टीका उपलब्ध है, आपको FMD वैक्सीन करके टीका उपलब्ध है, रक्षा FMD वैक्सीन करके उपलब्ध है, जिसको हम लोग 6 माह में एक बार हम लोग इसको देते हैं, साल में 2 बार इसको रिपीट करते हैं। अभी का समय है, हम लोग मार्च अप्रैल में इसको हम लोग देते हैं टीका, और उसके बाद से फिर 1 सितंबर अक्टूबर में हम लोग इसको रिपीट करते हैं। इसके अलावा और ये वायरल में ये हो गया। इसी तरह से आपको एक बकरियों में PPR होता है, वो उसका भी टीका PPR भी होता है, जिसमें बकरियों के नाक से पानी आने लगता है और पतला पैखाना होने लगता है, पशु उसमें सुस्त हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं और उनमें मृत्यु काफ़ी बकरियों में होती है। तो PPR ये बकरियों के लिए खासकर घातक यह है बीमारी, उसका भी टीका उपलब्ध है बाज़ार में, उसको हम लोग समय से टीका दे दें तो ये रोग से हम लोग अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आप एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है, यह बैसिलस एंथ्रासिस एक जीवाणु है जिसके चलते एंथ्रेक्स रोग होता है। इसको हम लोग 20 ज्वर के नाम से जानते हैं। इसको ह्यूमन के केस में ये एक जूनोटिक रोग है जो पशुओं से खास करके मनुष्य को लग जाता है। जो मनुष्य या पशु चिकित्सक खास करके पशुओं के संपर्क में रहते हैं, इनके केस की छटाई करते हैं,
उनमें ये खास करके रोग उनको लग जाता है और इनका बचाव है कि हम लोग इसका समय से टीका दें। खास करके इस रोग से जब पशु मरते हैं तो उनके प्राकृतिक छिद्र जो होते हैं वहाँ से एक काला जैसा खून रक्त का स्राव होता है और वह रक्त कभी जमता नहीं है। ये उसकी खास खासियत होती है एंथ्रेक्स की, और इसको हम लोग देख करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पशु एंथ्रेक्स से मरा है। तो इसका हम लोग बचाव करते हैं। इसका टीका उपलब्ध है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन एक टीका आती है जिसको हम लोग दें, साल में एक बार टीका दिया जाता है। उसको देने से पशु को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ये रोग हो गया तो उसमें हम लोग इसको चिकित्सा भी करते हैं। हाई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उसको देने से ये रोग ठीक हो जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर प्रदीप राम ने बताया, आपको सचेत होने की ज़रूरत है अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के। समय पर टीकाकरण करवाएं और जैसा कि इन्होंने बताया, सरकार भी मुफ्त में टीकाकरण व्यवस्था करवाती है। आप निश्चित तौर पे वहां जाएं, अपने बगल के, आपके नज़दीक के पशुपालक केंद्र जो है वहां पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। अपने पशुओं को टीकाकरण करवाइए और अपने पशुओं को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर प्रदीप राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमें। आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।